पता है, कभी कभी गरीबी का अंधेरा इंसान को एक ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। एक ऐसा रास्ता जो लालच के दलदल से होकर सीधा मौत की खाई में जा गिरता है। आज की कहानी एक ऐसे ही तांगे वाले की है जिसकी एक रात की जिद उसे हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। चलिए उस खौफनाक रात की गहराई में उतरते हैं। सोचिए, आधी रात का घना सन्नाटा, और उस सन्नाटे को तोड़ रही है सिर्फ एक चाबुक की आवाज। तांगे वाला शकील अपने घोड़े पर चीख रहा था। वो एक ऐसी भयानक जगह पे फंस गया था जहां उसका वफादार जानवर भी एक कदम आगे बढ़ाने से डर रहा था। शकील की आवाज में गुस्सा कम और एक अनजाना खौफ ज्यादा था। शकील ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर घोड़ा वो तो जैसे पत्थर का हो गया था। उस पुराने घने बरगद के साए में ऐसे जम गया था मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसके पैरों को जमीन में ही गाड़ दिया हो। और जानवर की आंखों में जो डर था ना, वो अब धीरे धीरे शकील की रूह में उतर रहा था। और फिर अचानक उसे अपने तांगे पर पीछे एक भारी बोझ महसूस हुआ। एक बर्फीली सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। कोई, या शायद कुछ, उसके ठीक पीछे आकर बैठ चुका था। पर सवाल यह है कि शकील इस भयानक अंजाम तक पहुंचा कैसे? इस कहानी की जड़ें कुछ महीने पहले की एक अंधेरी रात में हैं। तो शकील की जिंदगी, सच कहूं तो, बस एक जंग थी। हर दिन वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए लड़ता था, और हर दिन वो इस जंग में हार रहा था। उस रात भी जब उसकी बीवी गौसिया ने कहा कि घर में अनाज का एक दाना नहीं है और बेटी की चप्पल भी टूटी पड़ी है, तो ये शब्द शकील के सीने में किसी तीर की तरह चुभ गए। उसकी नाकामी उसका मजाक उड़ा रही थी, और इसी हताशा ने उसे उस रात अपनी किस्मत आजमाने के लिए घर से बाहर धकेल दिया। निकलते वक्त मोहल्ले के मौलवी साहब ने उसे टोका भी था। उन्होंने चिताया था कि उस मनहूस बरगद के पास मत जाना, वहां हादसे होते हैं। लेकिन गरीबी की आग में जलते शकील ने उनकी बात हंसकर टाल दी। जिन्नात, भूत प्रेत, उसके लिए ये सब बस पुरानी कहानियां थी। उसे क्या पता था कि वो असल में अपनी कब्र की ओर ही बढ़ रहा है। अपनी तंगहाली के ख्यालों में डूबा शकील अंधेरे में तांगा दौड़ाए जा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो रात उसकी किस्मत को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां से कोई कभी वापस नहीं आता। मुलाकात की शुरुआत हुई एक अजीब, दम घोटने वाली खामोशी से। फिर उसी बरगद के साए से दो लम्बे स्याह साए उभरे। उनका पहनावा शाही था, किसी पुराने नवाब की तरह, पर उनका अंदाज इस दुनिया का नहीं लगता था। हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। बस इन एक जुमले ने शकील के दिल से सारा का सारा खौफ निचोड़ लिया। मुंह मांगी कीमत, ये शब्द उसके कानों में जादू की तरह गूंज रहे थे, क्योंकि जब पेट में आग लगी हो ना, तो डर की आवाज दब जाती है। उस वीरान सुनसान दरगाह पर पहुंचकर उन्होंने उसे किराया दिया। चांदी के सिक्के नहीं, बल्कि चमकती हुई सोने की अशर्फियां, और साथ में एक ठंडी सी चेतावनी, यहां से फौरन निकल जाओ, ये जगह इंसानों के लिए महफूज नहीं है। वो सोना शकील की गरीबी मिटा सकता था, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। उस सोने ने उसके दिल में लालच का एक जहरीला बीज बो दिया। घर पहुंचकर जब गौसिया ने वो अशर्फियां देखी तो उसकी रूह कांप गई। बोली, अजी सुनते हो, तांगे के भाड़े में सोना कौन देता है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। पर शकील, उसकी आंखों पर तो दौलत का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि उसे अपनी बीवी की समझदारी भी बेवकूफ़ी लग रहे थे। उसने गौसिया के डर को, उसकी चेतावनी को, सबको एक झटके में नजरअंदाज कर दिया और फैसला कर लिया, वो अगली रात फिर उसी बरगद के पास जाएगा। आखिर किस्मत जब खुद दरवाजा खटखटा रही हो तो कौन उसे बंद करता है भला? दूसरी रात। शकील को वो दौलत तो देने वाली थी जिसकी उसे चाह थी, पर उसकी जो कीमत उसे चुकानी पड़ी, वो उसने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोची होगी। दूसरी रात सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई लिखा लिखाया खेल दोहराया जा रहा हो। वही रहस्यमयी सवारी, वही सोने की अशर्फियां, और वही ठंडी सख्त हिदायत कि यहां से चले जाओ। पर इस बार लालच शकील की अक्ल पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसने सोचा, अगर मैं यहीं छिपकर इंतजार करूं तो वापसी के सफर के लिए और अशरफियां मिलेंगी। और बस यही उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे खतरनाक फैसला साबित हुआ। वो अपने तांगे में ही इंतजार करते करते सो गया। और फिर आधी रात को ढोल नगाड़ों की एक ऐसी गगनभेदी गूंज ने रात के सन्नाटे को चीर दिया
जिसने उसका खून तक जमा दिया। जब उसने घबराकर आंखें खोलीं तो सामने वो मंजर था जो कोई इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता। दूर से एक बारात आ रही थी, मशालों की रोशनी में नाचते गाते बाराती। लेकिन वो इंसानों जैसे दिख तो रहे थे, पर इंसान बिल्कुल नहीं थे। उनकी चाल में, उनकी खुशी में कुछ बहुत ही गलत था, कुछ बहुत ही भयानक। वो जो देख रहा था वो थी जिन्नात की बारात। जिन्नों का एक शैतानी जुलूस। किसी के पैर जानवरों के खुर जैसे थे तो किसी के हाथ दरिंदों के पंजों जैसे। वो आग की लपटों को खिलौनों की तरह हवा में उछाल रहे थे और उनका हर कदम जमीन पर दहशत छोड़ रहा था। खौफ के उस एक पल में शकील अपनी जान बचाने के लिए भागा और कहानी घूमकर ठीक अपनी भयानक शुरुआत पर वापस आ गई। जैसे ही एक जिन की जलती हुई निगाहें उस पर पड़ीं, शकील अपनी जिंदगी के लिए भागा। पर वो भागकर जाता भी कहां? उसी मनहूस बरगद के पास। उसके अपने ही रहस्यमयी मुसाफिर ने उसका रास्ता रोक लिया, पर इस बार उसके चेहरे पर शराफत का नकाब नहीं, बल्कि मौत का साया था। उस रात के बाद शकील का क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। वो बस गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। पीछे रह गईं तो बस उसकी बेबस बीवी और बेटी, जो एक रात के लालच की कीमत जिंदगी भर चुकाती रहीं। और ये कहानी उस इलाके की एक डरावनी सच्चाई बन गई। लोग कहते हैं आज भी उस बरगद के नीचे रात के अंधेरे में एक खाली तांगा इंतजार करता है, और कभी-कभी उसकी गद्दी पर वही लंबा स्याह साया बैठा दिखता है, शायद अपनी अगली सवारी का इंतजार करते हुए। सवाल ये नहीं है कि लालच कीमत मांगता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या कोई उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है।